चलो यहाँ ध्यान दो, क्या क्या हमने पढ़ लिए थे कल? मस, लस और ए बराबर वी की प्लस आर। आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? बका, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से कभी भी बड़ा या बराबर नहीं होगा। तो सब काहे मतलब पागल हो गया है सब, मतलब एक भी मतलब सही ढंग से तुमको रिप्लाई आए कुछ भी मन में पटाख से मैं टप्पू का असर नहीं ना हो रहा है तुमको भी, ठीक है? ये हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मौसा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो द्विव संख्या को क्या कर सके मौसा खुद काटती है, लेकिन लसा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो द्विव संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। लसा खुद कटती है, मौसा काटता है। अगर कभी हम अगर हमें कभी दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई संख्या जिसका मौसा इतना है और लसा इतना है, तो चेक करिए कि सही है गलत है। तो मौसा जो है वह लसा को भी हमेशा काट देता है। तो अगर लसा मौसा से कटती है तो संख्या पॉसिबल है, अगर नहीं कटती है तो ऐसी संख्या पॉसिबल नहीं है। बात याद रखना कि लसा को मौसा भी काट देती है। दिक्कत यहाँ तक ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक बात मुझे बताओ, कुछ लिखना, कुछ पॉइंट्स लिखो, कुछ नोट्स लिखो, ध्यान से बताना। पहले देखो तो उसके बाद बताना सब। यहाँ ध्यान दो, मान लो कि मौसा ए और 1 निकालना है। दो संख्या है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या 1 है। तो मुझे बताओ इसका मौसा क्या होगा? ध्यान से बताओ सर। एक संख्या है का मौसा एक के साथ निकाले तो आंसर कितना आएगा? एक। बहुत बढ़िया, कितना आएगा? एक। पल्ले पड़ा कुछ समझ में आए? नहीं आया? देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये एक बदले में 2 है और 1 है। चलो, तो 2 बराबर 1 इंटू 2 प्लस 0 क्या होगा? मौसा। बुझा गया? इसलिए अगर किसी भी संख्या का हम एक के साथ मौसा निकालेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। कोई भी संख्या हो अगर उसका हम मौसा निकालते हैं एक के साथ तो आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। क्या आएगा? बोलना पगला सब। हाँ, क्या आएगा? एक। सही है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, खाओ का सब नहीं आता है क्या? याद है? अब बताओ, अगर किसी संख्या का मौसा 0 से निकालें तब कितना आएगा? हाँ, ए होगा। कि अब अगर 0 से निकालोगे तो आंसर 0 होगा। जैसे यहाँ समझो, मान लो कि 0 और 2 है, ठीक? तो 0 में 2 से भाग देते हैं, 2 में 0 से भाग देते हैं। 2 में 0 भाग जाए तो क्या हो जाएगा? तो इन्फिनाइट हो जाएगा। इसमें क्या भागना पड़ेगा? 0 में 2 से देना पड़ता है ना। तो इसका मतलब है कि 0 को हम इधर रखेंगे और 2 को इधर रखेंगे। कोई दिक्कत? कितने बार में जाएगा? क्या है आंसर? आया ना? तो इसलिए क्या रखोगे कि मौसा A0 बराबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? बस आ रही क्यों हो रहा है कि अगर ए के साथ निकालो, A1 के साथ निकालोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन 0 से निकालोगे तो 0 आंसर कभी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? वो संख्या चलेगी। मान लो कोई पूछे कि 100 और 0 का मौसा क्या होगा, क्या बताओगे? 100 होगा। 500 और 0 का मौसा क्या होगा? तो 500 होगा। वहाँ 0 की अब कोई वैल्यू नहीं है। तो दिक्कत? भूल जाओगे? भूल जाओगे? बोलो ना सबको, भूल जाओगे सब? भूल तो जाओगे। चलिए नेक्स्ट, तो हम मार क्या दिला देंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कोई कहे कि मौसा ए बी और मौसा बी ए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी कहे तो या बी ए कहे तो कोई कह रहा है कि मान लो कि 2 और 4 का मौसा निकालो, या कोई कहे 4 2 का निकालो, ऐसा थोड़ी कैंसर 10 को आ जाएगा। यहाँ तो दिख रहा है ना वीडियो में, बताना सब आधा कटे रह जाता है। कोई दिक्कत? सही है? तो मौसा 2 4 या 4 2 का मतलब एक ही चीज़ होता है, इसलिए लिख दिया गया कि मौसा ए बी हो या मौसा बी ए हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर एक ही आएगा। आंसर एक ही आएगा। कोई दिक्कत?
कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स, 1 2 3, अरे 2 कहाँ? ए बाबू, वो थोड़ी इसका मौसम इसका मौसम दोनों मौसम बराबर होंगे, ये लिखना था, समझे? यहाँ देखिए नंबर 4, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो, a बराबर बी क्यू प्लस, ऐसे निकालते हैं ना। देखो जिसमें मान लो निकालना होता है 17 और 4 का, तो हम क्या करते हैं 17 बराबर 4 गुने 4 प्लस 1, देखो तो a बी क्यू प्लस आर आया कि नहीं, इससे है ना। तो मतलब कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो किसे यहाँ मौसा निकालना पड़ता है, ए और बी का। तो मौसा ए बी बराबर होता है मौसा, फिर बताओ अगला स्टेप में तुम किसके किसका मौसा निकालते हो? पहला स्टेप में तो ए और बी का निकालते हो, बी और ना आर का। पहला स्टेप में तो हम लोग ए और बी का निकालते हैं ना, लेकिन इसके बाद स्टेप में अब क्या निकालते हैं हम लोग? अब देखो यहाँ पे समझो, ये चिपक कह जा रहा है यार, इसकी यहाँ ध्यान दो। जैसे मान लो कि 17 और 4 है, तो 17 इक्वल 4 गुने 4 प्लस 1 हुआ, ये ए था, ये बी था, ये क्यू था, ये आर था। अब आता है कौन आएगा? 4 क्या है, और यहाँ अब कौन आएगा? तो 1 क्या है, समझ रहे हो मेरी बात? तो पहला स्टेप में ए और बी का मौसम निकालते हैं, लेकिन अगला स्टेप में बी और ये क्या है, बी और ये क्या है, आर। बी और आर का निकालते हैं, इसलिए मौसा ए बी बराबर मौसा बी आर। वो दिक्कत बताओ, समझ में आई ये बात? हाँ समझ में आई बात कि पहला स्टेप में ए और बी का मौसा निकालते हैं, लेकिन अगला स्टेप में बी और आर का होता है। अगर फिर निकलते हैं तो फिर हम यहाँ पे बी लाते हैं ना, फिर आर पे लाते हैं ना, तो अगले स्टेप से बी और आर स्टार्ट होता है। इसको नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आता है। कोई दिक्कत? जल्दी करो, फटाफट करना। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग आज चैप्टर करेंगे स्टार्ट, एक्सरसाइज 1A। एक क्वेश्चन लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिखो, है ना। बोले लिखे, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, q क्या है? एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि, दिखावा तरह का, फिर दिखाएं कि, हाँ लिखते रहिए, फिर दिखाएं कि इसका वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। 8m प्लस 1, 8m प्लस 1, it's a square in the form of 8m plus 1. 8m plus 1 के रूप का होता है, जहाँ m
यहाँ एम 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 एक पूर्णांक है ना। ये आगे देखिए यहाँ पे, यानी क्वेश्चन आपको मिल गया। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए ध्यान से, इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगभग आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए सब तो नहीं ना बताएंगे, इसलिए आपको अभी सिखा दे रहे हैं, बनाना आपको है, इसलिए ध्यान से जो भी डाउट्स हो, ठीक है, पूछ लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन और सब। और सुनो मेरी बात, सब लोग क्वेश्चंस बैंक खरीद लोगे, जो क्वेश्चन बैंक खरीद लोगे, जो चैप्टर पढ़ाई होगा उसके सारे क्वेश्चन खोज के बनाओगे, इससे क्या होगा कि रिपीट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। क्या तो फिर अब आदमी कब करेगा, इसलिए चैप्टर 1 हो रहा ना, परिमेय संख्या हो रहा ना, तो तुम क्वेश्चन में खरीद के पूरा खोज लो कहाँ कहाँ परिमेय संख्या, उसको एक कॉपी में बनाते रह जाओगे, अलग कॉपी में। सही है। अब की बार 400 पार। यहाँ प्रचार करने का मोदी जी के, ठीक है। अब की बार 400 पार, ठीक है। इसलिए भाजपा सरकार को मत बुलाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा हम लिखेंगे कि माना कि देखो दिख रहा है ना, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो एल्गोरिदम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो भी तुमको मन कर लिखो, या यूक्लिड एल्गोरिदम से, ठीक है, एल्गोरिदम से, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ये बात पता है ना। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। लेकिन तुम्हें ये भी पता होगा कि ये पॉसिबल है कब, जब 0 लेस देन इक्वल टू आर बट आर लेस देन बी हो, आर लेस देन बी हो। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि प्रश्न से है ना, या प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। बताइए उसमें क्या दिया है, ए को तो ए रहने दीजिए, संख्या इसी न रूप में होगा। क्या दिया बता, 4m प्लस 4q प्लस 1। चलो यहाँ ध्यान दो, ए से ए मैच कर रहा है, q से q मैच कर रहा है, तो b के बदले में कौन है, 4 है कि नहीं है ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक बात समझ रहे हो, r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है, तो चूंकि r लेस देन b होता है, इसलिए r लेस देन किससे कम होगा, b का मान क्या है, समझ के बोलना, सब बनाना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसका, ये समझ में आया यहाँ तक, कहीं भी दिक्कत। ये तो तुम्हारा वो है विभाजन प्रमेयिका है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड एल्गोरिथम, ये उसका कंडीशन है। ये प्रश्न से दिया हुआ है तुमको, ये ए कहाँ से आ गया। अब जो भी संख्या होगी वो विषम पूर्णांक कर रही है ना, तो विषम पूर्णांक क्या माना है हम लोग, ए, तो ए बराबर जो होगा वो होगा, क्या सही है, खुश। लेकिन अब यहाँ कंपेयर करते हैं कि बी का मान कितना है, 4, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बी का मान आर से मतलब आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है, क्या होगा ना, आर लेस देन बी, तो आर का मान क्या होगा, 4 से छोटा। अरे 4 से छोटा, क्लियर बोलो सब। लेकिन यहाँ पे कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आर का मान 4 से छोटा है ना, तो 4 से छोटा कौन कौन से मान पॉसिबल है, 3, 2, 1, 0, है ना। क्योंकि पॉजिटिव नंबर कह रहा है, 0 छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ले भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 2, 3 बच रहा है, लेकिन इस 1, 2, 3 में हमें कौन सी संख्या चाहिए, पगला विषम पूर्णांक चाहिए, सुनता नहीं है, हाँ आत्मा घुस रहा है क्या तुमको, हाँ मतलब कि विषम पूर्णांक चाहिए हमको। तो 1, 2, 3 में कितने विषम हैं, कौन कौन,
तीनों विषम है। आर का मान क्या क्या पॉसिबल है, तुम सब समझ नहीं रहा, इसलिए आर का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन इनमें हमें चाहिए कौन, तो विषम कौन है, एक विषम नहीं है, एक विषम नहीं है, फिर तो हम लोग बोल ही नहीं रहा है, उस बेचारे का है दिल तोड़ रहा है है ना। अब दो आदमी एक संग जाए हित ही, एक आदमी को दे दीजिए पैसा, एक आदमी को छोड़ दीजिए, अब बेचारा को रास्ता भर बेचारा रोते आएगा दिल मत तोड़िए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आर का मान 1 और 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, कितनी हो सकता है, 2, क्योंकि वो क्या है, हाँ, इसलिए आर का मान क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 3, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1, और यहाँ कुछ नहीं करना, बस लिखना है समीकरण 1 से, 1 से। तो क्या समीकरण 1, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चलो ए को ए रहने दो, छोड़ो बी, चलो बी का मान 4, क्यू को क्यू रहने दो, क्यू से हमें कोई लफड़ा नहीं है, भागफल है ना, तो यहाँ एम हो तो भी भागफल माना जाएगा, सी होते भागफल माना जाएगा, पी होते भागफल माना जाएगा, इसे तुम्हें उसे वहाँ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए प्लस, पहले आर के बदले में क्या पुट कर इसमें से, हाँ 1 है तो पहले 1 रखेंगे ना, आर बराबर 1 रखने पर, ये ना हुआ है, रखने पर देखो तो पहला आ गया क्या, देखो क्वेश्चन का पहला आ गया, हाँ देखिए ना, वो जो है ना वो बैगवा को दिख रहा है, देखिए ऊपर उठिए ना तो उसमें वो कांटी होगा, हाँ ऊपर वाले में, हाँ हाँ देखिए, हाँ वही, हाँ ठीक है, देखा हमको कितना याद आ रहा था, एक आ गया ना। पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए को ए रहने दीजिए, बी को 4 करिए, क्यू को क्यू रहने दीजिए, और आर का आप क्या पुट करेंगे 3, यानी यहाँ लिख देंगे आर बराबर 3 रखने पर, देखो तो सत्यापित, ये अंत में वही होता है, खाली हमको बस प्रूफ करना रहता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक है ना जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, 4q + 1 होगा या तो 4q + 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत समझ नहीं बात, तो नोट करिए। अब क्या बाकी रह गया, कह रहा है कि इनके स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, पढ़ो पूरा, वर्ग करने पर, ठीक है, तो हम वर्गो कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए नोट करिए, फटाक से करिए जल्दी, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या था, पहला क्या प्रूफ हो गया कि a बराबर 4q + 1 और a बराबर 4q + 3 हो गया, यही ना। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते, चूंकि हम लोग 1 मान चुके थे पहले, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का जो वर्ग होगा वो atm + 1 के रूप का होगा, कोई दिक्कत। वर्ग मतलब दोनों तरफ वर्ग करना है, ठीक है। यहाँ देखिए कि चूंकि समीकरण 2 में दोनों तरफ वर्ग करने पर सही है, a² बराबर 4q + 1 का स्क्वायर हुआ। चलो तो करो वर्ग, कौन सा फॉर्मूला, तो a², ठीक, 2ab प्लस b², ये कितना हो जाएगा चर्चो का 16q², ये कितना हो जाएगा चरना के 8q प्लस में 1, सही है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 8m + 1 चाहिए, यानी कि हमको 8 चाहिए। देखो हमको 1 मिल रहा है, प्लस 1 मिल रहा है ना, लेकिन हमको शुरू में क्या चाहिए 8, तो देखो तो इसमें 8 मिल जाएगा, तो 8 कॉमन निकालो, 8 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा 2q² प्लस q, प्लस में 8 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, इसके बदले में क्या चाहिए, तो मान लो कि माना कि m बराबर 2q² + q,
जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत? अरे यहाँ जो संख्या वो पूर्णांक ना आएगी, वो चाहे जो भी है, 10 है, 20 है, 50 है, 500 है, जो भी है पूर्णांक ही आएगी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तुम k भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो, जो मन करे मानो ना, तुम्हारी मर्जी है, मानते रहो, क्या दिक्कत है, मान लो, सब तुम्हारा ही है। ठीक है, इसलिए हमें क्या मिल गया कि a² बराबर 8, इसके बदले में m प्लस 1। देखो तो एगो आ गया। अब समीकरण 2 को भी देखो। समीकरण 2 में दोनों तरफ ये तक तरफ बर करने पर, देखो तो दीपू है जिसको मेरा चिंता है, करने पर हो गया। चलिए यहाँ देखिए a बराबर क्या है 4q प्लस 3, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो कितना हो गया a², 4 चौका 16q, 2 चौका 8, 8 3 डायरेक्ट कर देना, 3 3 9। चलो यहाँ देखो, हमें प्लस में 1 चाहिए, जो प्लस में 1 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग भगवान क्या के लिए दिए हैं, तो लगाइए, क्या दिक्कत है। 4q प्लस 1, इसको लिख सकते थे 8 प्लस 1, लगा दिए ना दिमाग। अब बताओ इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 2q स्क्वायर 3q प्लस 1, प्लस में 1। इस सब के बदले में क्या मान लिए, फिर मान लीजिए, माना कि जो आपको नहीं चाहिए ना उसको मान लीजिए। देख लीजिए, जो नहीं चाहिए इसको मान लीजिए, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। इसलिए हमें क्या मिला, a² बराबर 8m प्लस 1। सत्यापित। अतः विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 8m प्लस 1 और के रूप का होगा। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन से आएंगे, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेवर, कभी कभी बनने से अच्छा है कि कभी नहीं बन जाइए क्या। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखिए, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 1A, बुक है ना सबके पास? हाँ, क्या हो गया आपका बुक है तो निकालिए आपका बुक। तो क्या पढ़ रहे हैं? कितना बुक है आप लोगों के पास? दे दीजिए, दे दीजिए। ये सब पढ़निहार बच्चा नहीं है, लक्षण नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए यहाँ देखिए, यदि b बराबर AC हो, याद करो ये पढ़ा है, यदि b बराबर AC हो तो b a का क्या होता है, गुणज या अपवर्तक, है ना। बताइए भाग एल्गोरिदम, a बराबर 72 है और b बराबर 9 है, तो बताइए r कितना आएगा, 0। 9 से 72 कट जाएगा पूरा, बुझा रहा है? छाप कितने ना बता रहे हो सब। चलिए b का मान कितना है, हाँ बनाएंगे कैसे, देखिए a बराबर क्या दिया है, a बराबर BQ प्लस R, ठीक। a का वैल्यू कितना है 72 और इसका वैल्यू कितना है 9, तो 9 गुने 8 करेंगे ना, 9 से 72 क्या बचा, तो हमें R निकालना था ना, तो कंपेयर कर दीजिए, b होगा 9, q होगा 8 और r होगा 0, इसलिए r बराबर कंपेयर करना है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, b बराबर कितना दिया है, चूंकि दिया है कि b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1, a बराबर BQ प्लस R, तो b कितना है 4, q कितना है 5 और r कितना है 1। 4 5 20 है 1, a का मान देख रहे हो, इजी है ना, भारी है। हाँ, अगला में q निकालना, अगला में क्या निकालना है q। तो जैसे तुम कंपेयर किए थे r के, जैसे कंपेयर करोगे q के लिए। बोलो a कितना दिया है, चूंकि दिया है कि a बराबर 35 37 और b बराबर 4 और q नहीं दिया होगा, r बराबर 1,
क्यू बराबर वाट, ही ना है। चलो तो हमें क्या पता है एल्गोरिथम से, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। चलिए ए के वैल्यू 37, बी की वैल्यू 4, बोलो कितना होगा 4 9 36 और आर के वैल्यू 1, मिला लो, मिल गया सब। ए की वैल्यू 37, बी की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू भारी है, भारी है छोटी, ठीक है। तुम लोग को मतलब अच्छा नहीं लगता है जब नाम लेते हैं तुम लोग वीडियो में, तो भाई देखो मेरा नाम, मेरा प्रचार हो रहा है। हमको हम तो कभी कमेंट करते हैं जब पढ़ते हैं तो जी मिथिलेश पटेल, तो मेरा नाम आ गया। हम भी पढ़ते हैं यूट्यूब से, हमको तो भाई खुशी मिलती है जब मेरा कोई नाम लेता है। हाँ चलिए सबसे यहाँ देखिए 92 बराबर क्या दिया है, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 दिया है, तो मौसम 92 12 बराबर मौसम 12, क्या याद है ये वाला कंसेप्ट है, भूल गया सब। देखो यहाँ लिख सकते हैं ना, मौसम ए बी बराबर मौसम क्या होता है बी आर, होता है। तो ए बी का जो मौसम बी आर के बराबर होता है। हाँ तुम देख लो इसमें तो अपने क्वेश्चन में कि बी कितना है 12 और आर कितना है 8, तो मुझे बताओ मौसम ए बी तो दिया है ना, ए बी ए कितना है मौसम, ए कितना है ए 92 और बी कितना है, तो मौसम ए बी हो गया बराबर मौसम बी आर होता है ना, तो मौसम बी कितना दिया है 12, तो आर कितना होगा 8। बुझाया कुछ पहले पढ़ा, पक्का गुडी आ समझ में। अंशु दिक्कत है, हाँ आ समझ में, बोलो नहीं अगर समझाएंगे फिर तो इतना बार हमको पूछना पड़ रहा है, तब तुम लोग मतलब शर्मा रहे हो क्या, मतलब पूछने के लिए। अब तुम लोग इलॉजिकल बातें करेगा, इधर उधर का बात करते तो ना गुस्सा आता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। हम पूछते कुछ और है तो हम कहते हैं रहरी तो सब करता है मसूरी। गुस्सा नहीं आएगा, हाँ तो कुछ खा लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए ए बराबर क्या दिया, ए कितना दिया है बोलो 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 हो गया। यहाँ से कंफर्म निकाल लीजिए कि ए बराबर कितना हो गया 92, बी बराबर कितना हो गया 12, क्यू बराबर कितना हो गया 7 और आर बराबर कितना हो गया 8। हमें क्यू का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया है मौसम 92 12 दिया है बराबर मौसम 12 डॉट डॉट डॉट, है ना। चूंकि हम क्या पढ़े हैं, चूंकि मौसम ए बी बराबर क्या होता है मौसम बी आर, ये ना होता है। तो मौसम को मौसम रन दीजिए, ए को कितना कर दीजिए 92, बी कितना कर दीजिए 12, फिर मौसम बी कितना कर दीजिए 12 और आर कितना चेक कर लो 8, तो देखिए आर का वैल्यू 8। भारी है ना, मजा आया। चलिए मजा हम दुनिया के हर से और पूछिएगा। ओहो तो अब बाद में पूछ रहा है, इधर पूछ रहा है बराबर में, इधर पूछ रहा है तो इसका मतलब कि इनका मौसम क्या होगा, अब इनका मौसम क्या होगा, तो निकालिए इसका मौसम क्या हो जाएगा, तो निकालिए, यहाँ बना सकते हैं ना। चलिए तो चूंकि चलिए यहाँ दिया ना 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस में 8, यहाँ कौन आएगा अब 12, यहाँ पे 8 एकम 8 प्लस 4 होगा। चलिए अब यहाँ कौन आएगा 8 और यहाँ गुने 2 प्लस 0, तो मौसम कितना आया हाँ सॉरी ऐसे ही डाल दिए आंसर आ गया। तो दिक्कत बुझाया, दिक्कत है सुमन, हुआ दिमाग हल्का, चलो तब ठीक है। ऐसे बनता है क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखिएगा कि मौसम ए बी बराबर मौसम बी आर होता है, क्या होता है बी आर होता है। और फिर उसके बाद जो पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि सबका मौसम तो निकालना पड़ जाएगा आपको। तो दिक्कत है ए लड़का, तो सुनता नहीं है, इसलिए तो सब गधा है, ठीक है। सुनो सब मेरी बात।
हो जाएगा, इंसान बन जा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे बनेगा, नोट कर लीजिए। चलिए याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तो बन जाएगा, सबका मौसम निकालना है, चेक कर लो। और दो में फिर तुम्हें क्या निकालना है? सुनो, ए और बी दिया है, ठीक है, तो क्यू और आर निकालना पड़ेगा। ठीक, बात समझ रहे हो ना? नहीं कर लोगे? वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करना है, बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 10 और 3 है, तो 3 3 के 9 और प्लस 1, तो तुम्हारा क्यू कितना हो गया? 3 हो गया, और आर कितना हो गया? 1 हो गया। अब मान लो कि जैसे कि तुम्हारा बी है कितना? 19 है ना, बी कितना है? 19, तो ए है 4, प्लॉट देखो हमेशा बी को बरकरार रखना पड़ेगा तुमको, तो 19 है ना। देखा कहाँ गया ये? 2 का 2 यही ना। चलिए, तो यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन को प्लॉट का दिमाग लगा दिया। याद देखिए, ए कितना दिया है? ए 4 और बी 19। चलिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए ना होता है, लेकिन ए कितना दिया है? 4। ए कितना दिया है? 4, रुको जरा, और बी कितना दिया है? 19। अब यहाँ देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल होगा? नहीं होगा, तो उसे कितना बार में काटना पड़ेगा? अगर तुम एक बार में भी काटो तो बड़ा हो जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो ऐसा जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिले कि ए छोटा हो जाए बी बड़ा हो जाए, इसका मतलब तुम 0 टाइम्स कटाओगे। और इस कंडीशन में बी और आर दोनों बराबर हो जाते हैं, इस कंडीशन में बी और आर दोनों हो जाएंगे तुम्हारे बराबर, तो 0 और ये हो गया। कोई दिक्कत? बुझा रहा है? तो जब तुम्हारा ए छोटा हो जाए और बी बड़ा हो जाए, तो तुम्हें 0 टाइम्स कटाना पड़ेगा। कितना टाइम्स? 0 टाइम्स। और उस कंडीशन में आर और बी दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, ठीक है? सही है, तो बन जाएगा ये। और 4 तो समझा दिए तुम लोग को हम, वही है, मानोगे धनात्मक पूर्णांक ये है, वो कर अपना बनाओगे, सॉल्व करना, प्रूफ करना। ठीक है? नहीं बकला, जो हम बनाए 4 का 1 है ना, देखा, अरे हम पढ़ाते तो लॉ हो जाता है। 4 की 1 सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बन जाएगा ना। तो चलिए, इस तरह से ये भारतीय भवन एक्सरसाइज 1A कंप्लीट। तो आप लोग भी बना लीजिएगा, जो डाउट्स हो कमेंट करके बताइएगा, पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए पकड़िए, मिलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। लंबे अंतराल के बाद, जल्दी फास्ट हम लोग